लुकिंग लाइक अ वाओ। जी हाँ, ये मौसम और हमें तो कम से कम फील वही आ रही है, लुकिंग लाइक अ वाओ वाली। अब आपको देखने से आ रही है या नहीं ये तो आप बताएं, लेकिन ये जो अगला सीन हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखकर तो आप भी कहेंगे वाह, एकदम फिल्मी है। जी हाँ, ये अबीरा और अरमान का ड्रीम सीक्वेंस टोटली फिल्मी है। प्यार करने वाले आज तड़प रहे हैं, एक दूसरे का दर्द वो समझ रहे हैं, लेकिन क्या करे, किस्मत ने अबीरा और अरमान के साथ कुछ खेल ही ऐसा खेला है कि किसी और को तो नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे को जरूर बयां कर रही हैं। इनकी तड़प और बेबसी देखकर सच में बहुत बुरा लग रहा है। एक तरफ अरमान है तो दूसरी तरफ अबीरा, चाह कर भी ये क्यों नहीं मिल पा रही हैं एक दूसरे से। अब इस पूरे सीन की बात करें तो बड़े दिनों बाद छोटे पर्दे पर इस लेवल का शूट नजर आया है। बड़े पर्दे के लिए इस तरीके के सीन को शूट करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लग ही जाता है, लेकिन टीवी की दुनिया में देखिए कि कैसे एक दिन में या फिर यूं कहें कुछ घंटों में इस काम को बखूबी किया गया है। अब हमने जो सीन शूट किया है ना, ये सीन जब आप सीरियल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से शूट करने की आखिर सीन की डिमांड क्या थी। दोनों तकलीफ में थे, अरमान अबीरा, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन बीच में कभी पर्दे आ जा रहे हैं, कभी हम तूफान में फंस रहे हैं, कभी आग गिर रही है, कभी हम कैद हो गए हैं। एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे, पास नहीं जा पा रहे। तो बहुत बहुत तकलीफ और रियल लाइफ डिपिक्शन की, मतलब हम दोनों प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। वैसे आपको बता दें, अरमान और अबीरा दोनों सपना देख रही हैं। इस सपने में उन्हें दिखाई दे रहा है कि दोनों मिलना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें रोका जा रहा है, एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये ड्रीम सीक्वेंस है और ऐसे तो हम दोनों की इनसिक्योरिटीज़ हुई ना कि मतलब हम दोनों चाहकर भी नहीं मिल पा रहे हैं, उसी का एक डिपिक्शन है। अब किसी भी लड़की का इसमें क्या कसूर है अगर वो माँ नहीं बन सकती है? क्या इसका मतलब वो जीना छोड़ दे अपनी जिंदगी में? क्या वो किसी को हमसफर नहीं बना सकती है? अब देखिए, यहाँ पर अरमान ने तो अबीरा से साफ साफ कह दिया है कि मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगा 7 फेरे लेने के लिए। अरमान अभी लास्ट मुझे गोयंका हाउस में कन्विंस करके गया है, उसने हल्दी लगा दी है और उसने बोला है कि आ जाना कल मंडप में 8 बजे आ जाना, मैं तो तैयार रहूँगा सेहरा बांधकर। तो अब देखते हैं अबीरा क्या करती है, ये तो देखना पड़ेगा। आपको भी तो आना है नेक्स्ट डे, तो आओ आओ। और हम जानते हैं कि अबीरा वहाँ पर जरूर आएगी। अब यहाँ पर जिससे उम्मीद नहीं थी वो भी ना अचानक से खलनायिका बन गई है, यानी कि अरमान की माँ जो केवल अपने बेटे की खुशी देख रही है, होने वाली बहू का दर्द नहीं। विद्या जो है मंदिर में उसने अबीरा को बुलाया है और कैसे वो उसे एक कंगन पहना रही है, उसकी कलाई में डाल रही है, और वो कंगन जो है वो
उसके साइज़ का नहीं है, छोटा है, तो कैसे वो उसको दर्द दे रहा है, लेकिन फिर भी विद्या उसे पहनाती जा रही है बिकॉज़ वो एक सिंबॉलिज़्म है। वो उसको एहसास कराना चाहती है कि जिस तरह से ये कंगन तुम्हें चुभ रहा है, ऐसे ही मुझे भी दर्द हो रहा है, ऐसे ही चुभेगा अरमान को भी कुछ समय के बाद। तो वो यहाँ पर समझाना चाहती है और उसे बोलती है कि ये कंगन तुम्हारी कलाई में फिट ही नहीं हो रहा है, ऐसे बेटा तुम भी हमारे परिवार में फिट नहीं हो सकती। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि कुछ घंटे बहुत ही भारी है अरमान और अबीरा के लिए, तो गलत नहीं होगा। फिर जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि सबके मन में यही सवाल है कि क्या अरमान अबीरा की शादी होगी। अब शादी होनी तो चाहिए, क्योंकि अगर शादी नहीं हुई तो फैंस बहुत नाराज हो जाएंगे, और इस बार अगर अरमान और अबीरा जुदा हुए तो उनकी जुदाई किसी से बर्दाश्त नहीं होगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।